पर देख लेते हैं। टाइटन में भी अच्छी तेजी है और पिछले हफ्ते भी ये स्टॉक चला था, करीब 3% की तेजी वहां पर देखने को मिली और आज भी टाइटन मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। संतोष जी, क्या नजरिया बन रहा है आपका टाइटन पर? यस पूजा, टाइटन की बात करें तो स्टॉक में करेक्शन के बाद राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया, स्टॉक फिर से चलने को तैयार है। लग रहा है कि शायद जो इसने हाई लगाए थे करीबन 3870-80 के आसपास के, वो वापस अचीव होते नजर आएंगे। तो बने रहना चाहिए। इमीडिएटली जो टारगेट नजर आता है वो है 3750 का। तो कोई छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 3680 का, और कोई पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड लेना चाहता है तो स्टॉप लॉस रहेगा उसके लिए 3600 रुपए का। ठीक है, तो ये नज़रिया टाइटन पर इस वक्त मिलता हुआ आपको। चलिए ज़रा फोकस में लाएंगे हम इस वक्त पावर ग्रिड और कोल इंडिया को। कोल इंडिया अगर आप इस वक्त देखें तो कोल इंडिया में भी जो है वो संकेत सकारात्मक नज़र आते हुए, पावर ग्रिड और अगर हम पूरे एनर्जी और पावर सेक्टर को देखें तो लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का जो नज़रिया रहा है ये इस पे बुलिश रहा है। अक्षय, पावर ग्रिड और कोल इंडिया कैसा लग रहा है यहाँ से आपको? पावर ग्रिड और कोल इंडिया, पहले पावर ग्रिड की मैं अगर बात करूं तो पावर ग्रिड एक कंसोलिडेशन में है, पॉसिबल टाइम करेक्शन में है, जहां पे एक रेंज में सीमित है भाव। तो ये आपका रेंज का लोअर एंड है 270 और अपर एंड है 282। मेरा मानना है कि ये एक्यूमुलेशन स्टेज में है और जल्दी अपसाइड का ये रेंज का ब्रेकआउट कर जाएगा, तो आप बाय करें पावर ग्रिड। पावर सेक्टर में और तेजी बरकरार रहेगी तो 295 के टारगेट से आप वर्क कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बनाइए 270 के नीचे। और अगर कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया तो एक आउट परफॉर्मर रहा है, ऑल टाइम हाई भी उसने क्रॉस करा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जोन में है। तो कोल इंडिया में भी मैं और तेजी मान के चल रहा हूं आगे जाके। तो कोल इंडिया अगर आपके पास है या बाय करना भी है तो मैं बाय करने की राय रखूंगा। टारगेट अब 515 से 520 तक बनाइए। 467 का सपोर्ट है तो उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, तो कोल इंडिया और पावर ग्रिड में सलाह, पावर ग्रिड में 290 तक के लक्ष्य आ सकते हैं और कोल इंडिया में अब आप 515 520 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। शानदार तेजी आगे भी जारी रह सकती है स्टॉक में।